92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। रिंग रोड के उस बस स्टॉप पे दिल्ली की पहली बारिश में भीगी भीगी सी 2 लड़कियां 105 नंबर वाली बस के इंतजार में खड़ी थीं। उनमें से एक चुपचाप से कांप रही थी और दूसरी गुस्से से गर्म हो रही थी। दूसरी वाली को अभी शहर में आए कुछ ही दिन हुए थे। उसकी नई नई नौकरी लगी थी और तब से गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पे चिपक के बैठ गया था। तेरे शहर की बारिश भी बिल्कुल तेरी जैसी है, पागल, कभी भी हो जानी होती है। रागिनी ने अपने छोटे से रुमाल से भीगे बालों को पोंछने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अरे 10 बार कहा था मैंने तुझसे छाता लेके निकलने को, पर नहीं, मैडम जी के फैशन सेंस में छाता कहां फिट होता है। अब तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना भीग भाग के इस सड़ेले से बस स्टॉप पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में। एक तो एक कमबख्त बारिश और उस पे तेरे शहर के लोग। देख तो ऐसे रहे जैसे बारिश में भीगी लड़की पहले कभी देखी ना हो, और ऊपर से कमबख्त डीटीसी की बस पता नहीं कहां जाके मरी पड़ी है। ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे और नीचे रागिनी। हाँ, मैं तो जैसे मौसम विभाग में काम करती हूँ ना, कि बरसात मुझको बता के होगी, और ये डीटीसी वाली बस का ड्राइवर तो मेरा बॉयफ्रेंड ठहरा ना कि उड़ के आ जाएगा हमारे लिए। और सारी दिल्ली में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए मुझको करोल बाग का ये बस अड्डा ही मिला है ना। और ये तेरा शहर वाली कमेंट्री बंद कर दे, जैसे सारी दिल्ली का ठेका मैंने उठा रखा हो। सोनल भी कब तक चुप रहती। रागिनी यार, तू भी ना बात बात पे झांसी की रानी बन बैठती है। अरे चिल यार, सुबह से तेरा मकान ढूंढने के चक्कर में भूखी प्यासी भागी भागी फिर रही हूं और तू है कि भड़के जा रही है। सोनल ने रागिनी के गाल खींचते हुए कहा। फ्लैट का तो तू नाम मत ले। क्या कहा था तूने दिल्ली आने के पहले? अरे रागिनी, तू आ जाना, दिल्ली में किराए का मकान दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, घंटे भर में मिल जाएगा। मिला? तेरा वो 1 घंटा मैडम आज 3 दिन में बदल गया है। आधी दिल्ली घुमा दी तूने पदयात्रा करते हुए। मिल गया ना मकान? रागिनी ने तो जैसे बादलों से होड़ लगा ली थी फट पड़ने की। ओ मैडम, ये दिल्ली है, यहाँ भगवान ढूंढना मकान ढूंढने से ज्यादा आसान है। और फिर अपनी विश लिस्ट देखिए, कमरा हवादार होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन से सटा हुआ भी हो, और ये सब कुछ 8,000 के अंदर। अरे मजाक बना रखा क्या? लेकिन फिर भी फिकर नॉट जाने मन, आज एक नए रियल एस्टेट ब्रोकर का पता किया है, वो पक्का दिला देगा। सोनल के कहते कहते 105 नंबर वाली बस आ गई और रुकते रुकते उस बस ने सड़क पे जमे पानी से सोनल और रागिनी को सराबोर कर डाला। बस एक बार तो मुझे उस इंसान से मिला देना जिसने दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा था। माँ कसम, मैंने बाल नोच लेने उसके। रागिनी गुस्से से पागल हो गई थी। वेलकम टू दिल्ली माय डार्लिंग, बस एक बार दिल्ली के किसी दिलवाले से दिल लगने की देर है, फिर ये शहर, ये बारिश, ये बस, सब कुछ हसीन लगने लगेगा। सोनल ने रागिनी को आंख मारी और बस चल पड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी दिल्ली में नई नई आई है और एक मकान की तलाश करते करते उसको इस शहर पे बेहद गुस्सा आने लगा है। आज उसको एक नए प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मिला है और ये उम्मीद है कि वो उसको उसकी पसंद का मकान दिला देगा। अब आगे। ओए करण ओए, नालायक उठ जा ओए। हाय रब्बा, मैं क्या करूं इस कमबख्त का। 11 बजने को हैं और कुंभकर्ण की औलाद को अब तक सोने से फुर्सत नहीं है। अरे उठ जा पुत्र, नहीं तो तेरे डैडी ने आज तेरा कत्ल कर देना है। खन्ना प्रॉपर्टीज की मालकिन मिसेस खन्ना करण को जगाओ नाम के अपने रोजाना के मिशन में लगी पड़ी थी। 10 मिनट, अरे 10 मिनट और सो लूंगा तो दुनिया नहीं बदल जानी है। अरे क्यों सवेरे सवेरे ऑल इंडिया रेडियो जैसा बजने लग जाती हो आप? और डैडी जी का क्या है? सेल्समैन बना के रख देना है इन्होंने मैनू एक दिन। अरे नहीं करना यार बकवास काम, जब देखो मकान 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 मकान। करण बोलता रहा और मिसेस खन्ना चुपचाप पराठे बेलती रही। बोल तो ऐसा रहा जैसे सारे तारे तोड़ लाएगा तू।
करण लाखों वार दिए तेरे उस बकवास होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स में। अरे किचन में रोटियां बेलनी सीखनी थी तो मुझसे बोल देता, मैं सिखा देती। 5 लाख तो बच जाते हमारे। तेरे डैडी जी का फाइनल कहना है, तू अब उनका काम संभालेगा बस। मैंने और बकवास नहीं सुननी तेरी। पुत्र अब अभी क्या कर रहा है तू? अरे पराठे बेलना छोड़ और जल्दी से दुकान पहुंच, वरना डैडी जी ने तेरा खून पी जाना है। मिसेस खन्ना ने करण के हाथ से बेलन छुड़ाते हुए कहा। पैशन नाम सुना है मम्मी कभी इस चिड़िया का? कुकिंग ना पैशन है मेरा। देख लियो, एक दिन दिल्ली में रेस्टोरेंट की चेन होगी तेरे पुत्र के नाम की। पर आप कभी नहीं समझोगे। आप ना लो ये मेरे हाथ का पराठा चख लो जी बस, करण ने कहा। और मिसेस खन्ना को पराठे का टुकड़ा मुंह में लेते ही करण पे प्यार आने लगा। वाकई पराठे करारे थे। तभी करण का मोबाइल बजा और मिसेस खन्ना का मूड खराब हो गया। और मैंने कितनी बार कहा है तुझे अंग्रेजी बीट वाली रिंगटोन बदल देना, उठा आप जल्दी। मिसेस खन्ना ने करण को फोन थमाते हुए कहा। हेलो जी, मैं सिर्फ करण खन्ना, खन्ना एंड खन्ना प्रॉपर्टी से। करण ने पराठे चबाते हुए कहा। हेलो, मैं रागिनी बोल रही हूँ करोल बाग से। आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो ना? मुझे एक मकान के लिए बात करनी थी आपसे। आप ऑफिस में हो तो आ जाऊँ? उसकी आवाज़ में कोई तो ऐसी बात थी कि करण का पराठा चबाना अचानक रुक गया। आप ना जी बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। 1 नंबर मकान खोज देना है मैंने आपके लिए, फिकर नॉट, उसने कहा। ओके थैंक्स, आई विल बी देयर, मेंशन नॉट जी। और फिर मिसेस खन्ना की आंखें भर आईं। उनका करण आज पहली बार बिना धक्के मारे घर से काम के लिए निकल रहा था। क्या बात है पुत्र, बड़ा इत्र चित्र लगाया जा रहा है आज। तेरे डैडी जी तो आज खुशी से पागल जाने। कस्टमर की बात है मम्मी जी, आज पता नहीं क्यों डैडी के बिजनेस पे प्यार आ रहा है। करण ने अपनी बाइक स्टार्ट की और फुर्र से उड़ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी को दिल्ली में नया मकान चाहिए और वो करण के ऑफिस आ रही है। करण को अपने पापा के रियल एस्टेट के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज इस नई कस्टमर की आवाज सुन के कुछ तो कुक हो रहा है। अब आगे। दिल्ली की ट्रैफिक से जूझता करण जब तक अपने ऑफिस पहुंचता, सोनल और रागिनी वहां पहुंच चुके थे। आओ जी, धन्य हो गए हम जो आपने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, करण के पिताजी मिस्टर खन्ना ने कहा। तो मैडम मिल लीजिए हमारे होनहार सपूत करण से, जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। अपने बेटे करण की टांग खींचने से ज्यादा मजा मिस्टर खन्ना को किसी और चीज में नहीं आता था। यही है जी मेरा लाडला। भाई मैं दुनिया का इकलौता ऐसा बाप होऊंगा जिसके बेटे को काम से ज्यादा किचन में मन लगता है। इसकी दुनिया तो मैडम जी कुकिंग शुकिंग में ही बसती है। भले ही 2 महीने में एक मकान ना बिके, पर मजा ले कि इसके हाथ के पराठे कभी कच्चे रह जाएं। साहबजादे के बस 2 ही काम है, दिन भर टीवी पे फुटबॉल देखना या किचन में जाके कुकिंग शुकिंग। सोनल और रागिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि करण के इस फुल बेइज्जती सेशन पे कैसे रिएक्ट करें। अरे चुप भी हो जाया करो यार आप कभी, करण ने डैडी के कान में पूरी ताकत से फूंकते हुए कहा। हाँ तो मैडम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? करण ने दोनों की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। यार अब प्लीज बोल दो कि सलवार वाली बंदी रागिनी है। जब तक रागिनी ने उससे अपनी लंबी चौड़ी विश लिस्ट शेयर की, करण बस उसको एकटक देखता रहा। ऐसा है मैडम जी, आपकी डिमांड और बजट सुन के तो अच्छे डीलर्स का पसीना छूट जाएगा। ये दिल्ली है मैडम, किराए का मकान मिलना भगवान मिलने से कम नहीं है, खन्ना साहब ने हंसते हुए कहा। ओए कुकिंग मास्टर, इथे आ। वो 12 साहब वाला फ्लैट खाली पड़ा है और एक मकान वाया भल्ला सेट किया है, जाके दिखाना मैडम जी को। और सुन, इस बार कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। यहाँ गले में सुखाड़ पड़ा है और तू अपनी कुकिंग शुकिंग से बाहर ही नहीं निकलता। आओ जी, आपको मकान दिखा लाता हूँ, करण ने रागिनी से कहा। एक अनजान लड़के की बाइक पे बैठ के दिल्ली की सैर करना रागिनी के एजेंडा में शायद हो या ना हो, लेकिन आज मकान ढूंढने के चक्कर में उसको ये करना ही पड़ेगा। हम तीनों नहीं चल सकते? उसने हिचकिचाते हुए करण से कहा। सॉरी जी, दिल्ली में ट्रिपल लोडिंग नॉट अलाउड, करण ने कहा। और सोनल अचानक से मुस्कुरा पड़ी। ये करण कुछ कुकिंग शुकिंग तो जरूर करने वाला था, वरना इस शहर में मुफ्त की राइड देता कौन है? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नया मकान ढूंढते ढूंढते रागिनी करण के साथ बाइक राइड पर है। करण को ये डील फाइनल करनी ही होगी, मिस्टर खन्ना के लिए भी और शायद खुद के लिए भी। अब आगे। अरसे बाद आज मिस्टर खन्ना को अपने कुकिंग मास्टर पे प्यार आ रहा था। अरसे बाद रागिनी आज खुल के हंसी थी और अरसे बाद सोनल ने राहत की सांस ली थी। और इन सब के पीछे हाथ था उसी कुकिंग मास्टर का जिसने उसी रात रागिनी को फेसबुक पे अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। रागिनी को नया फ्लैट मिल गया था। करण ने भल्ला से लड़ झगड़ के खुद का 1000 का नुकसान करा के रागिनी को कमरा दिलवा दिया था। ओए बल्ले, डैडी जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरे से 1000 रुपये कम कमीशन लिए, समझा? डील सेट होने के बाद करण ने भल्ला को फोन करके कहा था। सही जा रहे हो उस्ताद, भल्ला ने कहा था। तो मिस रागिनी, नया मकान कैसा लगा? सोनल ने खुशी से चहकती रागिनी को गले से लगाते हुए कहा। अच्छा है, रागिनी ने कहा। और वो कुकिंग मास्टर? वैसे अपनी डैडी की नज़र में वो जैसा भी हो, दिखता बड़ा हैंडसम है तेरा कुकिंग मास्टर। अरे पागल है तू, 1 नंबर का कार्टून है वो। पता है रास्ते में मुझसे क्या पूछ रहा था? तुझे व्हाइट सॉस वाला पास्ता कैसा लगता है? ये दिल्ली के लड़के भी ना फ्लर्ट करना को इनसे सीखे। घंटे भर बात नहीं की और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी, रागिनी ने कहा। और ऐसे ही उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। तो कर लेना ट्राई, सोनल ने कहा। क्या? वही वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता, सोनल ने कहा। अरे पागल हो गई हूं क्या मैं? और तू तो बड़ा ऐसे बोल रही जैसे तुझको अजय के बारे में पता ही नहीं, रागिनी ने कहा। अच्छा अजय, वो जिससे तू हर रात जानवरों की तरह लड़ती है, वो जिससे बात करके हर रात तू ब्रेकअप करने की कसम खाती है। ओ सॉरी यार, मैं भूल गई थी, माफ करना यार। दिल्ली आके मैंने और कुछ सीखा ना सीखा, लेकिन इतना जरूर जान लिया है कि जिंदगी जीने के लिए खुश होना जरूरी है। और ये तुझको भी पता है कि तू खुश नहीं है, कि तेरे और अजय के बीच अब सिवाय झगड़े के कुछ नहीं बचा है रागिनी। रागिनी के पास सोनल की बात का कोई जवाब नहीं था। कमरे में अंधेरा था और चुप्पी। इससे बुरा कुछ भी तो नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नए शहर दिल्ली में नया मकान खोजते खोजते रागिनी के कुछ नए रिश्ते बनने को हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में 1000 परेशानियां हैं। मसलन उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड अजय। अब आगे। नए मकान की एक और अकेली शाम थी। ऑफिस में बॉस से झाड़ सुनने के बाद बची खुची कसर अजय ने पूरी कर दी थी। वही रोज रोज का झगड़ा, वही रोज रोज की चिक चिक। तुम शादी कब करोगी? तुम जॉब क्यों करोगी? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? अब कमरा काटने को दौड़ता था और रागिनी को यह अकेलापन रुला रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। ओ जी, मैं करण, वो फ्लैट दिलाया था ना आपको, उसी के रेंट एग्रीमेंट की पेपर का कुछ काम था, मिलना था जी आपसे। रागिनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। ये जी बस एक जगह और सिग्नेचर करने, बस। अगले आधे घंटे के बाद करण उसके सामने था। बेवजह मुस्कुराता रहा पूरे टशन में। ये कमरे के अंदर तो गॉगल्स उतार लो, उल्लू लग रहे हो, रागिनी ने कहा। टशन है जी बंदे का, वरना आप नोटिस कैसे करती? बकवास, बस एक बार और, मुझे मालूम है कर रही हूं, रागिनी ने कहा। क्या नोटिस? करण ने मुस्कुराते हुए कहा। फालतू मत बको, मैं सिग्नेचर की बात कर रही हूं, रागिनी ने सर पकड़ते हुए कहा। इतना सैड सैड क्यों रहते हो जी आप? कभी हंस भी लिया करो जी, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हेलो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, रागिनी ने उसको झिड़क दिया। फिर उसने करण का चेहरा लटकते हुए देखा और करण चला गया। फिर रात आई और रागिनी को याद आया कि आज उसका जन्मदिन है। ठीक 12 बजे उसका फोन बजा। नहीं, अजय नहीं था। हेलो रागिनी यार, मैं करण, आज तेरा हैप्पी बर्थडे था तो सोचा विश कर दूं। अब गाली मत देने लगना यार, बस इतना ही बोलना था। करण को एहसास था कि रागिनी अब उसकी क्लास लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रागिनी उससे बात करती रही। केक शेक कटा कि बस ऐਵੇਂ ही मना लिया?
तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हो या गुस्सा करने का कोई कोर्स किया है? यार तू ना हंसेगी ना तो मस्त लगेगी, हंस लिया कर ना, टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने का लाइफ में। तू रुक, कल तेरा बर्थडे केक मैं बना के लाऊंगा, अपनी दोस्त को भी ले आना, मिलके मनाएंगे तेरा हैप्पी बर्थडे। करण बोलता रहा ऐसे जैसे वो उसके बचपन का दोस्त हो। रागिनी सुनती रही, सुनते सुनते मुस्कुराती रही। एक अरसे के बाद वो ऐसे मुस्कुरा रही थी। करण ना बच्चों की तरह बोले जा रहा था, पर ये जो कुछ था अच्छा था। और फिर अचानक से बिना किसी ड्रामे के करण ने कहा, यार तू ना अच्छी लगती है बहुत, दोस्त बन जाना मेरी यार प्लीज। नौटंकी हो तुम करण, एकदम नौटंकी, रागिनी ने कहा और खुद को हंसता हुआ पाया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य क्षितिज रॉय की लिखी कहानी कुकिंग शुकिंग। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मकान खोजते खोजते रागिनी की जिंदगी में करण ऐसे पास आ जाएगा उसने सोचा नहीं था। वो बिल्कुल नौटंकी था, पर सब कुछ अच्छा अच्छा भी तो हो रहा था रागिनी के साथ। अब आगे। तुम्हारे डैडी तुम्हारा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? रागिनी ने केक का तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। अरे क्योंकि वो डैडी है यार, इसलिए। यार एक्चुअली मुझे ना कुकिंग शुकिंग का बड़ा पैशन है। एक बारी, बस एक बारी मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँ ना, फिर देखियो मेरे हाथ के खाने की धूम। मुझे नहीं करना ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी का काम, मम्मी डैडी समझते ही नहीं, पर जाएंगे कहाँ, इकलौते माँ बाप हैं मेरे, मना ही लेना है मैंने उन्हें। और लोगों का क्या है, अरे मजाक बनाते हैं मेरा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमेशा ऐसे ही रहे। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? रागिनी ने पूछा। ऐसे ही मतलब कोई डिफेक्ट है क्या? करण ने कहा। नहीं मतलब जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं होती ना, कभी तो सीरियस होना पड़ता है ना, रागिनी ने कहा। ऐसा है मिस रागिनी जी, मैं अब आपकी तरह कोई फिलोसोफर तो हूं नहीं, पर एक बात सीखी है मैंने लाइफ से कि ये बेहद सिंपल है, इसको ना कॉम्प्लिकेटेड हम ही बना लेते हैं। अब सोचना, अगर मैं ऐसा नहीं होता तो क्या तू मेरे साथ आज यहाँ इस पार्क में केक काट रही होती? कुछ तो है ना कि इस पल में जो हो गया, लोड लेता, आपकी तरह सोचता रह जाता, तो आज आप यहाँ मेरे सामने बैठ के केक नहीं खा रही होती ना। करण बोलता रहा और सोनल और रागिनी केक हाथ में लिए सुनती रही। लो जी, मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए गिफ्ट बनाया मैंने अपने हाथों से, बटर चिकन। अब प्लीज ये मत बोल देना कि आप नॉनवेज नहीं खाती, वरना कुकिंग शुकिंग का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ये लो, कहते हुए करण ने वो डब्बा रागिनी के हाथ में थमा दिया। अब ना मेरे को निकलना होगा, वो प्रीत विहार की एक पार्टी को मकान दिखाना है, नहीं तो डैडी जी ने जान ले लेनी मेरी आज। ओके जी, हैप्पी बर्थडे, सायोनारा, कहता हुआ करण फुर्र से निकल लिया। उसके जाने के बाद बरसात आ गई। वो दोनों लड़कियां फिर से भीगी भीगी बस स्टॉप पे आ गईं। पर आज की बरसात दिलचस्प थी। आज रागिनी को भीगने में पता नहीं क्यों बेहद मजा आ रहा था, और ये दिल्ली भी ना अपनी अपनी सी लगने लगी थी। शायद उसको दिल्ली में दिलवाला मिल गया था, शायद, क्या पता। क्या बोलती हैं मैडम जी, लगता है इधर भी कुछ कुकिंग शुकिंग शुरू हो गई है? सोनल ने रागिनी को छेड़ा, और आज पहली बार रागिनी उस पे बरसी नहीं, मुस्कुराई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।